प्रॉब्लम्स खड़ी होती हुई, आप लोगों के लिए आगे चुनाव की राह मुश्किल होती हुई? नहीं, मुझे नहीं लगता कि आपका शायद विश्लेषण थोड़ा सा गलत हो सकता है, क्योंकि गहलोत और पायलट जो है वो मिलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है वो मुश्किल खड़ी होगी। फिलहाल मैं तो ये कह सकता हूँ कि 9वीं बार दोनों नेताओं का वही भाव और वही विभिन्न है। 9 बार इससे पहले सुलह के जो है हो चुकी है, ये 9वीं बार था, 8 बार हो चुकी थी। और 9 बार सुलह के बाद जब बाहर निकलते हैं तो वही होता है, वही ड्रामा होता है, उसी तरीके के भाव होते हैं, उसी तरीके के व्यू होते हैं। तो किस तरीके से ये सुलह होती है, खर नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे तो वही खिलौना चाहिए, मैं तो वही खिलौना लूंगा। ये दीन के जो लाल है दोनों, उनकी यही की है कि एक कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता और दूसरे कुर्सी पाना चाहता है। इनको जनता की जो समस्याएं हैं उससे और अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों के लिए जो योजनाएं बनाना या उनको कार्य करना, इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। इनका सिर्फ एक ही है कि हमारा जो है कैसे कुर्सी बचे, कैसे भ्रष्टाचार हम कर सके, किस तरीके से अपनी जेबें भर सके, किस तरीके से जनता को जो है हम परेशान कर सके और हमारा नाम हो जाए कि मुख्यमंत्री सचिन पायलट हो गया, अशोक गहलोत कहे कि 3 बार का मुख्यमंत्री मैं हो गया। इसमें चल रहा है। और पिछले 4.5 साल से राजस्थान की जनता इन दोनों के ड्रामे के नीचे, इन दोनों की जिदों के अंदर, इन दोनों की महत्वाकांक्षा के बीच में पिस रही है। और पिसते पिसते स्थिति ऐसी आ गई है कि 4.5 साल के अंदर जाके अशोक गहलोत जी को ध्यान आया कि महंगाई है राजस्थान के अंदर, तो झूठे महंगाई के कैंप लगा रहे हैं, जिस कैंप के अंदर ना आपका बिजली के दाम जो है, कैंप महंगाई, ऐसी महंगाई राहत कैंप है जिसके अंदर लगाते ही जो है वो बिजली के दाम बढ़ गए। आपके 59 पैसा जो है वो फ्यूल चार्ज हो गया, 52 पैसा प्रति यूनिट फ्यूल चार्ज है, 7 पैसा जिस अडानी को रोज उठ के गाड़ी पानी पी पी के गाड़ी बकते हैं राहुल गांधी जी, उनका टैक्स है। तो इस तरीके से मिलकर 60 पैसा प्रति यूनिट का जो है वो दाम बिजली का राजस्थान की मुद्दे तो जनता आप गिनवा रहे हैं मदन प्रजापत जी, लेकिन देखिए मेरा सवाल दरअसल आपसे सिर्फ इतना सा था कि कांग्रेस अब तक जो बिखरी बिखरी नजर आ रही थी, आपस में ही लड़ रही थी, आपस में एक दूसरे की टांगे खींची जा रही थी, एक दूसरे को नीचा दिखाया जा रहा था। अब जब वो एकजुट हो गए हैं, अब जो खुली हुई उंगलियां मुट्ठी में बदल गई है, तो क्या आप लोगों के लिए अब आगे मुश्किलात नहीं आएंगी? मेरा सवाल सिर्फ इतना सा था। वो इस लिहाज से, देखिए आपको भी पता है राजस्थान के अंदर किस तरह का ट्रेंड रहा है, आपको भी पता है कि अगर आपको सत्ता प्राप्त करनी है तो जाहिर तौर पर कांग्रेस की कमियों को जनता तक पहुंचाना होगा। लेकिन अब जब कांग्रेस अपनी कमियों को, अपनी कमजोरियों को दूर करते हुए मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है, तो आप किस रणनीति के साथ अब आगे जाएंगे? आपको भी देखिए अंदर खाने आपको पता है ना कि किस तरीके से बीजेपी में भी अंदर कला है। हालांकि यह अलग बात थी कि कांग्रेस की बात बात पर, समय समय पर सामने आती रहती थी, बीजेपी की छिपी रहती थी, लेकिन अब आप उनका सामना कैसे करेंगे? उस दिशा में भी काम करना होगा सर। देखिए, मैं तो ये कह सकता हूँ, आप कह रहे हो सुलह हो गई, बहुत बढ़िया बात है, सुलह बहुत जोरदार सुलह हुई। उधर दिल्ली के अंदर बैठक चल रही थी सुलह की, और इधर राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष और इनके विधायक आपस में जनता के बीच में मीडिया के कैमरों के अंदर लड़ रहे थे। वो ये कह रहे थे कि सिक्कर, एक कहता है सिक्कर में आपका क्या लेना है, दूसरा कहता है सिक्कर में मेरा जन्म हुआ है। और एक मंत्री, प्रभारी मंत्री की आंखों के आगे जिस तरीके से लड़ाई जड़ रही थी, तो ये एक लड़ाई नहीं है। ये आप शायद ये सचिन पायलट गहलोत की लड़ाई नहीं है, राजेंद्र पारिक और देश अध्यक्ष और एक मंत्री के सामने जिस तरीके से लड़ाई हो रही थी, जिस तरीके से बहस हो रही थी, वो सामने चल रहा था, सारी जनता ने देखा है। दूसरी चीज आप ये कह रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की कमियों की वजह से और कांग्रेस की उसके, देखिए कांग्रेस जो नीतियां बनाती है, कांग्रेस जो योजनाएं बनाती है, लाइट बंद और भ्रष्टाचार को अपना धर्म की नीतियां बनाती है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो जनता की सेवा करने के रहती है। भारतीय जनता पार्टी ने 2018 में हमको 1.5 लाख वोट कम दिए, यानी कि 52,000 बूथ पे लगभग 2.5 वोट हमको कम मिले। हमने उनका आदेश सर्वमान्य मानते हुए विपक्ष में बैठ के जनता की 4.5 साल तक सेवा की है। हमने सेवा की है उस कोरोना काल में, जिस कोरोना काल के अंदर राजस्थान की जनता 5 स्टार होटलों के व्यंजनों का सुख भोग रही थी। उस टाइम पे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़क के ऊपर जनता के बीच में जनता की सेवा कर रहा था। जिस टाइम पे ऑक्सीजन की कमी थी, उस टाइम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ऑक्सीजन की व्यवस्था करा रहा था। इनके नेताओं ने जो है जिस तरीके से आपदा का जो है फायदा उठाते हुए इनके चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने अपनी जेबें भरी, 35,000 का कंसंट्रेटर जो है वो 1.5 लाख रुपए के अंदर खरीदा। उसकी वजह से इनको उसकी कुर्सी गंवानी पड़ी।
ये तो आपदा में अवसर तलाशने वाले लोग हैं, हम आपदा में सेवा करने वाले लोग हैं। अच्छा। और 4.5 साल तक जिस तरीके से राजस्थान की जनता भुगत रही है, जिस तरीके से राजस्थान की जनता पिस रही है, राजस्थान की जनता से वादा करके आए थे कि बिजली के दाम हम नहीं बढ़ाएंगे। राजस्थान में 19 बार बिजली के दाम बढ़ाए गए और आज स्थिति है कि जो बिजली भारतीय जनता पार्टी के राज में 5 रुपए 35 पैसे के अंदर मिल रही थी, वो 11 रुपए 80 पैसे से लेकर 17 रुपए 90 पैसे तक जाके और राजस्थान की जनता को बिजली मिल रही है। तो ये जो जिस तरीके की इनकी योजना है, ये एक हो जाए, ये चुनाव के टाइम पे कुछ और दिखाते हैं। और वो राहुल गांधी जी कल वहां बैठे हुए थे, इनके माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछते, भाई 4.5 साल पहले मैं 1, 2, 9, 8, 10 कह के आया था, किसानों का कर्ज माफ हो गया क्या? बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिल गया क्या? वो नहीं मिला है। हाँ, ये जरूर हो गया कि बेरोजगारों का पेपर इस राजस्थान सरकार ने बेच दिया। ठीक है, युवाओं की इज्जत इस राजस्थान सरकार ने तौर चुराए पर पे वहां नीलाम पर कर आप दी है। लगातार इन तमाम मुद्दों को, जनता की इन समस्याओं को लेकर बात कर रही हैं, गिनवा रही हैं। बहुत अच्छी बात है। और इन्हीं मुद्दों के साथ उम्मीद की जानी चाहिए आप लोगों के बीच जाएंगे, उनसे वोट मांगेंगे। बहुत अच्छी बात है। तब जनता अपने आप हिसाब करेगी किसने क्या कहा और किसने क्या करके दिखाया। जनता बहुत स्मार्ट है, सब समझती है। लेकिन मदन जी, अब सवाल घूम फिर कर यहां पर आता है। देखिए, अब तक कांग्रेस के पूरे राजस्थान परिवार के बीच जो रार मची हुई थी, वो उसका तो अंत हो गया है, वो तो खत्म हो गई है, सुलह हो गई है। दोनों बड़े नेताओं के बीच जो अब तक एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहा रहे थे, दोस्ती हो गई है। लेकिन वसुंधरा राजे का क्या कीजिएगा? उनके नाम पर जिन लोगों की सहमति नहीं है, उनका क्या कीजिएगा? इस समस्या को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे आप लोग? देखिए, मुझे नहीं पता आप कौन सी समस्या की बात कर रहे हैं। मैं तो ये जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक है, एक बैनर के नीचे है। और माननीय वसुंधरा राजे जी हमारी जो है वो नेता है, राजस्थान की 2 बार की मुख्यमंत्री है, वर्तमान में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। तो जो उन्हीं के चेहरे के साथ आप चुनावी अखाड़े में उतरेंगे, ये माना जाए सर? सुनिए, कोई गुटबाजी नहीं है भारतीय जनता पार्टी के अंदर कांग्रेस की तरफ? मैं मेरा जवाब पूरा कर लूं। हाँ, जिस तरीके से आप लड़ाई की बात कर रहे हैं, इनकी सुलह की बात कर रहे हैं, ये राजस्थान सरकार और इतिहास के अंदर, आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि मुख्यमंत्री पे उसके मंत्री आरोप लगा रहे हैं। आज 3 दिन पहले भरत सिंह जी ने एक पत्र लिखा माननीय मुख्यमंत्री जी को और उन्होंने कहा कि आप भ्रष्टाचारियों के आशीर्वाद देने के लिए आप आते हैं। और 2019-20 के बजट में आपने कहा था कि राजस्थान में जो है सत्ता के सुख के अंदर भ्रष्टाचारी हो जाते हैं। तो भरत जी के पत्र का जवाब दे दो कि वो कह रहे हैं कि आपने 2019-20 के बजट में कहा था, तो क्या आप भी भ्रष्टाचारी हो गए? और भ्रष्टाचारियों का आशीर्वाद क्या माननीय मुख्यमंत्री जी का मिल गया? तो आप जिसकी बात कर रहे हैं, आप बात करिए हेमाराम जी की, जिन्होंने कहा है कि ये गुंडों के मुख्यमंत्री हैं। आप बात कीजिए खिलाड़ी लाल बैरवा की, जिसने अपने मुख्यमंत्री पे आरोप लगाया। आप बात कीजिएगा जिस तरीके से विधायक बोलते हैं। और आपको एक चीज बता दूं मैं, आपने शायद विश्लेषण नहीं किया है, लेकिन इनके प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी ने विश्लेषण कर लिया। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि 13 जिलों में, 33 में से 13 जिलों में कांग्रेस हार रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने बोला था। मैं आपको एक चीज और याद दिला देता हूँ, राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ है कि माननीय मुख्यमंत्री जी शिक्षकों के सम्मेलन के अंदर थे और शिक्षकों के सम्मेलन के अंदर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अब कोई ट्रांसफर पैसों से होता है क्या? तो इतिहास में पहली बार पूर्ण शिक्षकों ने एक सुर में कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार में बिना पैसे के ट्रांसफर नहीं होते हैं। तो आप ये बताइए, ये सरकार, आप सुलह की बात कर रहे हो, ये व्यक्तिगत सुलह हो जाएंगे तो क्या जनता को मूर्ख समझते हैं? 2018 में यही सचिन पायलट जी भ्रष्टाचार का आरोप लगा के आए थे। आज यही सचिन पायलट 3 दिन पहले अपनी सरकार पे भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे। ठीक है सर, मैं आपके पास लौटती हूँ, लेकिन अब वो बीते दिन की बात हो गई है ना। सचिन पायलट अपनी ही सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे, लेकिन अब ये साथ आ गए हैं। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए इस समय कांग्रेस प्रवक्ता अरुण शर्मा जी भी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ कुमार भी जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक